पिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान और सर्वोपरि परमेश्वर है। उसमें संपूर्ण सामर्थ है। उसके बिना और कोई दूसरा पत्ता नहीं हिल सकता है। इब्राहिम के पास कोई भी संतान नहीं थी। परमेश्वर ने उसे आसमान के तारे दिखाकर कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। जबकि इब्राहिम 100 वर्ष का हो चुका था और सारा बूढ़ी हो चुकी थी। उसके गर्भ की दशा मृतक समान थी। ऐसे कठिन परिस्थिति में परमेश्वर ने उन्हें पुत्र प्रदान करके उसकी निराशा को आशा में परिवर्तित कर दिया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। प्रियो, आइए हम प्रभु को फिर से इस शाम के बेले में, इस रात्रि के बेले में प्रभु को धन्यवादित करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे जो हम लोग को जीवन को बचा संभाल के रखा है। और प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु जिसको जो कार्य रुका हुआ है वो चाहते हैं कि प्रभु उनके कार्य को जो नहीं हो पा रहा है, परमेश्वर उस कार्य को सफल करे। तो आइए हम प्रभु के चरणों में चलते हैं और एक वचन से सीखेंगे कि प्रभु हमें क्या सिखाना चाहता है। पढ़ेंगे मत्ती 19:26 पद में लिखा है, यीशु ने उसकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों के लिए असंभव है, परंतु परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। आमीन। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें सिखाती है कि जो चेले थे परमेश्वर यीशु मसीह से पूछ रहे थे कि क्या किसी का उद्धार हो सकता है, लेकिन यीशु मसीह ने उससे उन लोग को देखकर कहा कि मनुष्यों के लिए तो असंभव है। प्रियो, मनुष्यों के लिए कुछ भी कार्य असंभव ही है। कोई संभव नहीं कर सकता, क्योंकि सिर्फ हमारा जो यीशु मसीह है, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी परमेश्वर जो है, आपका जो कार्य रुका हुआ है, असंभव जो काम है, परमेश्वर उसको संभव करता है, क्योंकि परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। उसने सारी सृष्टि को रचा और उसके हाथों में सब कुछ है। क्योंकि परमेश्वर ने एक एक सारी सृष्टि की रचना की, एक एक मनुष्य के अंगों को बनाया, क्योंकि हर कार्य उसके लिए आसान है, लेकिन मनुष्यों के लिए हर कार्य कठिन है। क्यों? क्योंकि प्रियो, हम एक मनुष्य हैं, हमारा पिता परमेश्वर है जो सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी है, सारी सृष्टि को चलाने वाला खुदा है। तो जो हमारे जीवन में असंभव काम है, नहीं हो पा रहा है हमसे, तो हमारा पर प्रभु करने वाला है, तो हमें उस पे भरोसा करना है, क्योंकि वही करता है असंभव काम को भी संभव। क्योंकि प्रियो, परमेश्वर ने अपनी प्रजा इस्राएलियों के लिए असंभव के संभव किया। उनके लिए चट्टान से पानी निकाला। परमेश्वर ने लाल समुद्र को 2 हिस्सों में बांट दिया और उनके लिए समुद्र के पानी को सुखा दिया, जिससे वे पार हो गए। लाजर जिसे मरे हुए थे, 4 दिन हो चुके थे, किंतु यीशु मसीह ने जीवित किया। ऐसे ही विवाह में यीशु मसीह ने पानी को दाखरस बना दिया था। परमेश्वर यीशु मसीह ने बहुत ही अद्भुत अद्भुत काम किया, असंभव काम को भी संभव किया। प्रियो, जो प्रभु यीशु मसीह पर सच्चे मन से विश्वास करते हैं, उनके लिए वह असंभव को भी संभव करता है। प्रभु मुर्दों में से जीवित करने वाला खुदा है। जो सारा थी 100 वर्ष की हो गई थी, उसको बच्चे जने का उस टाइम नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने उसके जीवन में अद्भुत काम किया। प्रियो, परमेश्वर ने बहुत ही असंभव काम को संभव किया है। इसलिए हमारा विश्वास सिर्फ यीशु मसीह पे होना चाहिए। आप विश्वास प्रभु यीशु मसीह पे करिए, क्योंकि आपके हर कार्य को वही पूरा कर सकता है। क्योंकि अगर परमेश्वर चाहे तो 1 सेकंड में बिगाड़ भी सकता है, बना भी सकता है। क्योंकि प्रियो, परमेश्वर हमारा राजाओं का राजा है, सृष्टि का मालिक, स्वामी है। तो अगर आप परेशान हैं, दुख बीमारी में हैं, आपका रोग खत्म नहीं हो रहा है, बीमारी खत्म नहीं हो रहा है, आप बहुत ही इधर उधर भटक रहे हैं, तो नहीं,
आप इधर उधर मत भटकिए। आप प्रभु यीशु मसीह के नाम को जानिए, प्रभु पे विश्वास करिए, सच्चे मन से प्रार्थना करिए, विश्वास के साथ प्रभु आपके उस असंभव काम को संभव करेगा, क्योंकि उसके लिए सब कुछ संभव है। हर कार्य परमेश्वर के लिए आसान है। इसलिए आपका जो कार्य नहीं होता है परमेश्वर के हाथों में कर दीजिए। परमेश्वर से प्रार्थना करिए, हर बातों के लिए परमेश्वर से कहिए, अपनी बातों को यीशु मसीह के सम्मुख रखिए, तब परमेश्वर आपके कार्य को पूरा करेगा। प्रियो, हमारा परमेश्वर सच्चा खुदा है। आप परमेश्वर यीशु मसीह पे विश्वास करके चलिए, इस मनुष्य पे ना विश्वास करिए, क्योंकि मनुष्य हमारा कुछ नहीं कर सकता। जो कुछ भी कर सकता हमारा परमेश्वर है, जिसने जीवन को दिया है, बनाया है, रचा है। वो आपके जीवन को चला सकता है, बना सकता है। इसलिए आप परमेश्वर यीशु मसीह पे भरोसा रखिए। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा, आपके हर एक असंभव काम को भी संभव करेगा। आपको निराशा में भी आशा देने वाला खुदा है। आप यीशु मसीह पे विश्वास भरोसा करिए, क्योंकि वही एक सच्चा खुदा है, वही आपको एक अनंत जीवन देने वाला खुदा है। तो प्रियो, प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। आइए हम आपके लिए प्रार्थना करें, ताकि आपके जीवन में परमेश्वर पे विश्वास होने पाए। धन्यवाद हो राजाओं के राजा, सृष्टिकर्ता, उद्धारकर्ता, जीवन के स्वामी खुदा। प्रभु, बड़ी निम्रता दीनता के साथ तेरे महान चरणों में आती हूँ खुदा, जो तूने फिर से हमें इस रात्रि के वेले में अपने आप से बातचीत करने का मौका दिया। खुदा, हम धन्यवादित करती हूँ, हमारे प्रियजनों के लिए विनती प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। खुदा, हम चाहते प्रभु, जो भाई बहन तेरे वचन को सुन रहे, तेरी प्रार्थना को सुने प्रभु, हर एक के जीवन में तू कार्य कर प्रभु जी। जो उनका कार्य सफल नहीं हो पा रहा है प्रभु जी, तू तो प्रभु बहुत से असंभव काम को भी संभव किया है, क्योंकि प्रभु तू हमारा सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वपरि तू है प्रभु जी। तुझ में सारा वो सामर्थ है प्रभु, तेरे बिना प्रभु एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है खुदा। सच में खुदा, तू हमारा महान दयालु उद्धार करता है प्रभु। हम चाहते हर एक के जीवन में तू अद्भुत काम कर प्रभु जी। जो प्रभु लोग निराशा में पड़े हुए प्रभु जी, बीमारी में पड़े हुए खुदा, हम चाहते हैं एक एक बीमारियां, एक एक रोग हम प्रभु चाहते हैं वो यीशु के नाम से खत्म होने पाए। ओ तेरे पवित्र आत्मा, तेरे आग हर एक के अंदर चाहते प्रभु खुदा, हर एक के पापों गुनाहों को क्षमा करके प्रभु अपना बेटा बेटी बना, ताकि और तेरी बड़ाई स्तुति महिमा कर सके, तुझ पे विश्वास भरोसा कर सके, कह सके कि तू ही हमारा एक सच्चा खुदा सिर्फ यीशु मसीह है खुदा। प्रभु, हम चाहते हर एक के जीवन में तू अद्भुत काम कर प्रभु जी। ओ खुदा, तू अपना अनुग्रह का हाथ रख प्रभु जी, ताकि हर एक का जीवन बच सके और तेरे राज्य के लिए तेरी बड़ाई स्तुति महिमा कर सके खुदा। क्योंकि प्रभु तूने एक एक प्रभु जी अंगों को बनाया है, रचा है प्रभु जी, और तू हमारा चंगा करने वाला खुदा है। हम चाहते हैं हर एक के जीवन में तू अद्भुत काम कर प्रभु जी। ओ खुदा, हर एक के जीवन को बचा, जो आत्मा उनकी नाश रहे प्रभु जी। खुदा, हम चाहते हर एक के ऊपर तू अपनी अनुग्रह का हाथ रख प्रभु जी। हर एक के जीवन में जिस वस्तु की घटी है, लोग गरीबी में परेशान हैं, अनाथे लोग हैं प्रभु, हम चाहते हर एक के जीवन को प्रभु तू आशीष कर प्रभु जी, हर एक को ब्लेसिंग कर प्रभु जी। ओ खुदा, वो अपनी स्वर्गीय भंडार से हर एक को आशीष कर प्रभु जी। ओ खुदा, हर एक को भर दे प्रभु अपने सामर्थ्य से, अपने लहू के द्वारा प्रभु जी उनका उद्धार कर प्रभु जी, ताकि और तुझ पे भरोसा विश्वास कर सके, तेरी महिमा कर सके, तेरी बड़ाई कर सके खुदा। हर एक के जीवन को आपके लहू के बाड़े में छिपाते हैं, चाहते हैं रक्षा रखवाल तेरे शब्दों की नाई होने पाए। इस रात्रि के बेला को आपके हाथों में ते प्रभु, चाहते हर एक व्यक्ति को अच्छी नींद दीजिएगा, ताकि और तेरे नाम की बड़ाई स्तुति कर सके। जो भाई बहन जो कमाई करते हैं प्रभु जी, उनकी कमाई में बरकत कीजिए प्रभु, बिजनेस में प्रभु जी जो भी है प्रभु कार, उस कार में तू उनका सफलता कर प्रभु जी। ओ खुदा, हर एक के जीवन में तू अद्भुत काम कर, ताकि और तेरी बड़ाई महिमा स्तुति कर से खुदा। हर एक के जिनको भाई बहन को, कलीसिया परिवार को, तेरे दास दासियों को, लीडो पास्टों को, दोस्त मित्र परिवार को आपके लहू के बाड़े में छिपाते हैं, चाहते हैं रक्षा रखवाल तेरे शब्दों की नाई होने पाए। हर दुष्ट आत्मा के शक्ति शैतान के बंधन से छुड़ाला, जीवन को सर्पात्मा के लहू के बाड़े में छिपाते हैं। धन्यवाद के साथ विनती प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। खुल जाएंगी किताबें